हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान के हम भाग 13 को जानेंगे। भाग 13 है अनुच्छेद 301 से 307 तक। इसका जो हेडिंग है वो है व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। तो एक क्वेश्चन आता है कि व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर टिप्पणी कीजिए। तो होता क्या है कि जो भारत के नागरिक हैं इन्हें संपूर्ण भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता है। कहा गया है समस्त भारत क्षेत्र में मुक्त परिवहन एवं मालों के आवागमन को कायम रखना देश की आर्थिक एकता के लिए आवश्यक था। इसीलिए भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई जिससे सभी राज्यों के बीच स्वतंत्र व्यापार और वाणिज्य पनप सके। अनुच्छेद 301 से 307 के अधीन व्यापार वाणिज्य को संपूर्ण भारत राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र बनाया गया और यह व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान की धारा 92 से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये उपबंधित किया गया है। देखिए, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 301 है, वो कहा गया कि भारत के नागरिकों को संपूर्ण भारत में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। ठीक है। अनुच्छेद 302 ये कहता है चूंकि कोई भी जो फ्रीडम है वो एब्सोल्यूट नहीं है, तो 302 ये कहता है संसद लोक हित में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकती है। फिर अनुच्छेद 300 ये कहता है कि व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, यानी राज्य भी कभी ऐसा ना हो कि इस तरह से अपने कानून बना लें कि दूसरे राज्य के बिल्कुल ही मतलब व्यापार और वाणिज्य पर रोक लग जाए। तो यहाँ कुछ चीजें बताई गई हैं, तो उसको मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो पहला ये कहा गया है कि अनुच्छेद 302 है कि एक 301 क्लियर कि भारत के जो नागरिक हैं उन्हें संपूर्ण भारत में व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता होगी, लेकिन लोक हित में व्यापार तथा वाणिज्य को विनियमित करने की शक्ति अनुच्छेद 302 में दी गई है। और फिर अनुच्छेद 301 में ये कहा गया है कि संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से रोकेगा जो कोई ऐसी वरीयता देती हो या दिया जाना प्राधिकृत करती हो अथवा कोई ऐसी विभेद करती हो या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि इस प्रकार की विधि द्वारा ये घोषित किया जाता है कि ऐसा करना भारत राज्य क्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी की स्थिति को निपटाने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 304 है वो ये कहता है व्यापार एवं वाणिज्य को विनियमित करने की राज्यों की शक्ति। तो 304 ये कहता है राज्यों को अन्य राज्यों से आयात की गई वस्तुओं पर कर लगाने की शक्ति देता है जो कि उस राज्य में निर्मित या उत्पादित वैसी ही वस्तुओं पर लगाता हो। इस तरह आयात की गई वस्तुओं तथा ऐसी निर्मित या उत्पादित वस्तुओं के बीच विभेद नहीं किया जा सकता। एक केस था मद्रास राज्य बनाम भाईलाल। मद्रास राज्य ने एक विधि बनाकर आयात की गई तंबाकू पर बिक्री कर लगाया, किंतु स्थानीय क्षेत्र में उत्पादित तंबाकू की बिक्री कर से छूट प्रदान की, तो न्यायालय ने इसे विभेदकारी माना और इसको अलग कर दिया। अनुच्छेद 305, ये अनुच्छेद 305 है, ये कहता है कि वर्तमान विधियों और राज्य एक अधिकार के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति करता है जहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे। अनुच्छेद 301 और 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंध पर प्रभाव नहीं डालेगी। अनुच्छेद 306 रिपील है। अनुच्छेद 307 संसद को ऐसे प्राधिकार की नियुक्ति तक की शक्ति प्रदान करता है जैसा कि वह अनुच्छेद 301, 302, 303 और 304 को प्रयोजनों के कार्यान्वित करने के लिए उचित समझे। वह प्राधिकारियों को ऐसी शक्तियां तथा कर्तव्य सौंप सकेगा जैसा कि वह आवश्यक समझे। तो ये अनुच्छेद 301 से 307 तक एक मतलब पूरा एक चैप्टर है। इसको आप आराम से पढ़ लीजिए। कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अनुच्छेद 301 इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत के नागरिकों को संपूर्ण भारत में व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता कहाँ है। अनुच्छेद 301 में। क्या संसद लोकहित में व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगा सकती है। 303 में यह क्या क्या है, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन, यानी राज्य भी और संघ भी कोई ऐसी विधि नहीं बनाएंगे जो कि व्यापार को रोकती हो। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड से कोई वस्तु यूपी में आती है
अब यूपी वाले उस पर तो कर लगाते हैं, लेकिन जो अपने यहाँ वही वस्तु बनने उस पर कर नहीं लगाते हैं, तो ये नीति विभेदकारी होगी। ऐसी यह यही 303 में रोक दी गई है। 304 में भी यही कहा गया है। 305 में इन सबकी व्यावृत्तियां दी गई हैं। 306 एक तरह से रिपील है। 307 में इन सबकी शक्तियां जो हैं फिर संघ पर आ जाएंगी, यानी राष्ट्रपति पर आ जाएंगे। तो ये था एक चैप्टर था, एलएलबी के क्वेश्चन में आता है, तो इसलिए इसको देख लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।